नमस्कार, साथ की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे चेन्नई में एयर शो के दौरान भगदड़ से 4 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल एयरफोर्स का एयर शो देखने के लिए करीब 15 लाख लोग इकट्ठा हुए थे और भगदड़ में घायल 250 लोग हॉस्पिटल में एडमिट करवाए गए हैं। चेन्नई में एयर शो के बाद कई घंटों तक मची रही अफरा तफरी और भीड़ को संभालने में ये नाकामी हादसे का कारण बनी। तो वहीं चेन्नई में मरीना बीच पर एयर शो के दौरान भगदड़ मची है और इस दौरान 4 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है। बड़ी जानकारी, चेन्नई में एयर शो के दौरान भगदड़ और भगदड़ में 4 लोगों की मौत। एयरफोर्स का एयर शो देखने के लिए करीब 15 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। भगदड़ में घायल 250 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। चेन्नई में एयर शो के बाद कई घंटों तक अफरा तफरी मची रही। भीड़ संभालने में नाकामी की वजह से हादसा हुआ है। चेन्नई में मरीना बीच पर एयर शो के दौरान ये भगदड़ मची थी। आपको बता देंगे ये जो पूरा घटनाक्रम है ये उस वक्त हुआ जब एक एयर शो को देखने के लिए लगभग 15 लाख लोग इकट्ठा हो गए और उसे मैनेज करने की यहां पर लापरवाही हुई। और संभव है कि प्रशासन को इस बात का इल्म नहीं था कि 15 लाख लोग यहां पर पहुंच जाएंगे। हालांकि प्रशासन की पूरी तरह से नाकामी कही जा सकती है। जिस तरह एयर शो का आयोजन किया गया था उसके लिए उसी के अनुसार तैयारी की आवश्यकता थी जो नहीं की जा सकी थी। और पाकिस्तान के कराची में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक बहुत बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है। दावा किया जा रहा है कि बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने आत्मघाती हमले को अंजाम दिया है। चीन के अधिकारियों की डेलीगेशन का काफिला बीएलए के निशाने पर आया है। सूत्रों के मुताबिक फिदायीन हमले में चीन के 2 अधिकारियों की मौत हो गई है। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक बीएलए के बजीद ब्रिगेड ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। बहुत बड़ा हमला पाकिस्तान के कराची में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जब आत्मघाती हमला हुआ। दावा यह भी किया जा रहा है कि बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने आत्मघाती हमले को अंजाम दिया है। और जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हुआ ये आत्मघाती हमला जिसमें चाइना के 2 अधिकारियों की मौत होने का भी दावा किया जा रहा है। और ये आत्मघाती हमला बीएलए के द्वारा किया गया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के आत्मघाती हमले का 2 तस्वीरें इसकी हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर आपकी। एक जब धमाका हुआ उस धमाके के बाद देखिए काफी तेज रोशनी वहां से उठती हुई दिखाई दी। एक बिल्डिंग की छत पर लगे सीसीटीवी कैमरे का ये फुटेज है। और दूसरी तस्वीर हमले के बाद मौके पर पहुंचे पाकिस्तान पुलिस के जवान रेस्क्यू करते और घायल लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए कराची में ये सब कुछ हुआ। वहीं भोपाल ड्रग्स केस में एक्शन तेज हो चुका है। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक पर केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि एसके सिंह और जयदीप पर मामला दर्ज किया गया। धारा 223 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। फैक्ट्री को किराए पर देने की जानकारी मालिकों ने एमपीआईडीसी और पुलिस को नहीं दी थी। जिस फैक्ट्री में ड्रग्स बनाया जा रहा था इस इंडस्ट्रियल प्लॉट को साल 2017-18 में उद्योग विभाग ने अलॉट किया था। प्लॉट पर 2022 में फैक्ट्री बनकर तैयार हुई। भोपाल के रहने वाले भेल के रिटायर्ड कर्मचारी एसके सिंह ने प्लॉट खरीदा था। 6 महीने पहले आरोपी अमित चतुर्वेदी को किराए पर दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में भोपाल कमिश्नर के आदेश का उल्लंघन माना और इसके तहत स्थानीय पुलिस नौकर, कारीगर, सहायक, निर्माण की मजदूरी में लगे व्यक्तियों की जानकारी देनी होती है। और वेरिफिकेशन के लिए ये जानकारी मुहैया नहीं करवाई गई थी। अब इस पूरे मामले पर देखने का विषय होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्योंकि धार के इस माफ कीजिएगा इस पूरे मामले में भोपाल में ड्रग फैक्ट्री का जो खुलासा हुआ है कार्रवाई किस तरह से की जाएगी ये भी देखना अहम होगा, क्योंकि ये मामला बेहद गंभीर हो चला है। और इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर नशे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
जिसमें अन्य राज्यों की पुलिस के साथ ही संयुक्त कार्रवाई भी शामिल है और इसी क्रम में गुजरात, एटीएस एवं एनसीबी दिल्ली द्वारा की गई कार्रवाई में मध्य प्रदेश पुलिस ने भी तत्परता के साथ सहयोग किया है, जिसके तहत सभी दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी लिखा कि स्वास्थ्य, सशक्त और समृद्ध मध्य प्रदेश के मार्ग में बाधा बनने वाली किसी भी अनैतिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो भोपाल ड्रग्स मामले को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर नशे के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और इस पूरी कार्रवाई में अनैतिक गतिविधियों को नाकाबिले बर्दाश्त उन्होंने बताया और साथ ही एक्स पोस्ट में बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने कर दिया कि सभी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी भी तरह की अनैतिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में अब न सिर्फ स्थानीय पुलिस बल्कि इंटेलिजेंस, एनसीबी, एटीएस सभी कार्रवाई में लगे हुए हैं और करीब 907 किलो एमडी ड्रग्स यहां से जब्त की गई थी। हर रोज 25 किलो ड्रग्स बनाया जाता था और भोपाल में ये फैक्ट्री जो एक बड़ा अड्डा नशे का बनी हुई थी, जहां पर नशे का ये जहर तैयार किया जाता था और इस नशे के जहर पर जब नजर पड़ी प्रशासन की, तब तक काफी मात्रा में उन्होंने ये जहर इकट्ठा कर लिया था, क्योंकि हर रोज 25 किलो ये ड्रग बनाकर तैयार करते थे। और इस पूरे मामले में जो जानकारी अब तक मिली है वो करीब 1814 करोड़ के ड्रग की बरामदगी की बात कही जा रही है, क्योंकि लगभग ये 25 किलो हर रोज ड्रग तैयार करते थे, नशे का ये जहर, और न जाने कितने ही लोगों ने इसे इस्तेमाल किया। यहां से बने हुए इस जहरीले नशे के सामान को न जाने कितने ही लोगों ने पहली बार और न जाने कितने ही लोगों ने आखिरी बार इस्तेमाल किया होगा। और ये 6 महीने पहले फैक्ट्री शुरू हुई थी। बात करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, 1814 करोड़ की ये ड्रग कितनी खतरनाक, कितनी घातक है, इसके बारे में अगर हम चर्चा करने बैठे तो बहुत लंबा समय जाएगा, लेकिन यहां लापरवाही बड़े पैमाने पर हुई। जिस फैक्ट्री में ड्रग बन रहा था, उस फैक्ट्री में काम करने वाले और कई वेरिफिकेशन के लेवल पर प्रशासनिक लापरवाहियां सामने आई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि कई स्तर पर इसमें लापरवाहियां देखने को मिली है। जिस तरीके से न केवल जो एसके सिंह, जिनके नाम पर ये प्लॉट आवंटन 2017-18 में किया गया था, उन्होंने 6 महीने पहले इस फैक्ट्री को जो है वो एक दूसरे व्यक्ति को किराए पर दे दिया गया था, लेकिन उन्होंने पुलिस को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। अगर पुलिस को उन्होंने जानकारी दी होती तो शायद पुलिस वहां पर जाकर ये वेरिफिकेशन जरूर करती कि आखिर किस उत्पाद को बनाने के लिए इन लोगों ने फैक्ट्री ली है और क्या उत्पाद वो बना रहे हैं। चाहे वह उद्योग विभाग की टीम भी वहां जाकर चेक कर सकती थी, इसके अलावा फूड एंड सेफ्टी की टीम जाती, लेकिन जिस तरीके से उस फैक्ट्री को जब किराए पर दिया गया तो इस बारे में कोई जानकारी पुलिस कमिश्नर दफ्तर को नहीं दी गई। तो इसमें प्रथम दृष्टया लापरवाही जो है वो एसके सिंह की मानी गई है और यही कारण है कि बीएनएस की धारा 223 के तहत उन पर प्रकरण दर्ज किया गया है। इसके साथ ही जो आरोपी पकड़े गए थे उन सबको कल देर शाम कोर्ट में पेश किया गया था। पुलिस की तरफ से उनकी रिमांड मांगी गई थी। 8 दिन की पुलिस रिमांड इन आरोपियों को मिली है। उसके बाद एटीएस उनको गुजरात लेकर गई है। चूंकि ये इनपुट पूरा गुजरात से मिला था तो ऐसे में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश इंटेलिजेंस का थोड़ा बहुत फेल्यूर इसमें माना जा सकता है। हालांकि जब वो कार्रवाई करने आए तो मध्य प्रदेश की पुलिस ने पूरा सहयोग किया, लेकिन सवाल ये जरूर उठता है कि लगातार 6 महीने से जब इसमें प्रतिदिन 25 किलो एमडी ड्रग्स बन रहा था तो मध्य प्रदेश के इंटेलिजेंस को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? क्यों उद्योग विभाग को इस बात की भनक नहीं लगी कि आखिर इसमें इस फैक्ट्री में क्या तैयार किया जा रहा है? सीधे तौर पर युवाओं को नशे में धकेलने का जो पदार्थ है वो इसमें तैयार किया जाता है और लाखों युवक जो है वो इस नशे को के लत में लगातार आते रहे होंगे। तो ऐसे में निश्चित तौर पर बड़ी गंभीर लापरवाही से कही जा सकती है। हालांकि बड़ी राहत की बात यह है कि एटीएस, गुजरात और एनसीबी और मध्य प्रदेश पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इस पूरे एमडी ड्रग्स को जब्त किया है, आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ भी की जाएगी। मैं आपको बता दूं कुछ साल पहले इसी तरह का मामला धार से भी सामने आया था, जहां दवाई बनाने की कंपनी में भी एमडी ड्रग्स का निर्माण किया जा रहा था। उसको और
टैबलेट फॉर्मेट में जो है फॉरेन तक सप्लाई किया जाता था। उसके तार भी मुंबई और दूसरे देशों से जुड़े हुए थे। तो ऐसे में अब इस मामले में भी जब 8 दिन की पुलिस रिमांड मिली है तो निश्चित तौर पर आरोपियों से पूछताछ होगी तो ये पता चल पाएगा कि क्या केवल मध्य प्रदेश में इसकी सप्लाई होती थी, गुजरात में सप्लाई होती थी, दिल्ली में सप्लाई होती थी, या फिर इसको फॉरेन तक सप्लाई करते थे। एक बड़ा नेटवर्क इसमें सामने आ सकता है। और इसके भी भोपाल में अगर सेटअप तैयार हुआ है तो ये एक बहुत ही चिंता की बात थी। हालांकि अभी क्या इस तरह की और भी कोई उपकेंद्र इन्होंने बनाए हुए हैं, क्या और भी छोटी फैक्ट्रीज या फिर स्टोरेज के लिए स्टोर इन्होंने बनाए हुए हैं, ये सब शैलेंद्र जांच का विषय रहेगा। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। और अब आगे, जहां भोपाल ड्रग्स मामले में दिल्ली, गुजरात, एटीएस और एनसीबी की कार्रवाई के बाद प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा कि राजधानी में इतने बड़े पैमाने पर ड्रग्स का व्यापार किया जा रहा था और सरकार नींद में थी। इस पूरी कार्रवाई में राजधानी की पुलिस को दूर रखा गया। देश में मोहन यादव सरकार की नाक के नीचे नशे का व्यापार, ड्रग का व्यापार खूब फल फूल रहा है और इनको कानों कान खबर तक नहीं होती है। बल्कि गुजरात एवं दिल्ली की पुलिस टीम, एसटीएफ टीम आकर भोपाल में कटारा हिल्स में एक फैक्ट्री पर छापा मारती हैं और फैक्ट्री ड्रग बनाने की फैक्ट्री पाई जाती है, जहां 1800 करोड़ का ड्रग बरामद होता है। मोहन यादव जी, कहां है आपकी पुलिस और कहां है आपका सूचना तंत्र? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का, जहां आगर मालवा में एक भीषण सड़क हादसे की जानकारी मिल रही। बताया जा रहा है कि एक ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया और बाइक को 100 मीटर तक घसीटता ले गया। ट्रक हादसे के बाद बाइक में आग लग गई और लोगों ने आग पर काबू पाया। मौके पर ही बाइक सवार की मौत हो गई। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई है। बड़ी जानकारी आपको देने आगर मालवा से भीषण सड़क हादसा हुआ और इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। और इस दौरान ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया और बाइक को 100 मीटर तक घसीटता ले गया। तस्वीर आप देखिए। लोगों ने जब देखा तो मदद की गई और हादसे के बाद बाइक में आग लग गई थी। जब आग पर काबू पाया गया उस दौरान की भी कुछ तस्वीरें आपके सामने देखिए। जब बाइक सवार जा रहा है और अचानक से एक ट्रक उसे तेज रफ्तार में टक्कर मारता है और घसीटता ले जाता है। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो जाती है। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। आगर मालवा का ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। और खबर इंदौर से, जहां पर बदमाश सोशल मीडिया पर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। जुलूस के दौरान एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में दोनों हाथों में चाकू लेकर वो लहराता हुआ भी दिखाई दे रहा है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस शख्स की तलाश में जुट गई है। विजयनगर थाना इलाके का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें देखिए दोनों हाथों में चाकू लिया हुआ शख्स बड़े शान से सड़क पर नाचता हुआ नजर आ रहा है। और इस तरह हथियारों का प्रदर्शन गैर कानूनी है। और ये देखिए खुलेआम लोगों के बीच में खड़ा होकर इस तरह से ये शख्स डांस करता हुआ नजर आ रहा है। और पुलिस प्रशासन अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने की तैयारी में है और चाकू लहराने वाले इस आरोपी को इसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वहीं इंदौर में व्यापारी की दुकान पर बदमाशों ने हमला बोल दिया और बदमाश महेश चौकसे ने दुकान में हमला कर दिया। बदमाश ने अपने बेटे और गुर्गों के साथ मिलकर हमला किया। तोड़फोड़ का सीसीटीवी सामने आया है। परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में ये वारदात हुई है। बड़ी जानकारी इंदौर से, जहां व्यापारी की दुकान पर बदमाशों ने हमला बोल दिया और बदमाश महेश चौकसे ने दुकान में हमला किया है और अपने बेटे और गुर्गों के साथ मिलकर ये हमला किया गया। तोड़फोड़ की गई और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरें आप देखिए। जब महेश अपने बेटे के साथ पहुंचा और व्यापारी के साथ गुंडागर्दी की गई, तोड़फोड़ की गई और यहां से निकल गया। कोरिया में पुलिस का बड़ा एक्शन, जहां पुलिस ने गश्त में 101 संदिग्धों को पकड़ा है। दरअसल जिले के 100 अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम ने एक साथ कार्रवाई की और पटना थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है कोरिया से सामने आया। और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यहां पर करीब 101 संदिग्धों को पकड़ा है, जिन पर ये आशंका है ये आपराधिक गतिविधियों या फिर इस तरह के कुछ मामलों में संलिप्त हो सकते हैं, जो कि गैर कानूनी। हालांकि जिले के 100 अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम ने ये कार्रवाई की है और इन पर किन किन धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं या फिर क्या कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी, हालांकि इस बारे में अभी बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। कोरिया में
ये बदमाशों की संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा दिल्ली के दौरे पर हैं और आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इनकी मुलाकात होगी। दिल्ली में नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक होनी है और इस बैठक में सीएम साय साथ ही विजय शर्मा शामिल होंगे। बैठक की अगुवाई केंद्रीय गृह मंत्री करेंगे। नक्सल ऑपरेशन और नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास पर चर्चा होगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय आज और साथ ही डिप्टी सीएम विजय शर्मा दिल्ली के दौरे पर हैं और दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से ये मुलाकात होनी है। मुलाकात बहुत ही खास होने वाली है। नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक हो रही है। प्रदेश के स्कूल शिक्षा और परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप बैतूल पहुंचे, जहां मंत्री ने अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण पर बयान दिया। मंत्री ने कहा कि अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर सरकार की वित्तीय स्थिति, सुप्रीम कोर्ट के आदेश और शिक्षकों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर फैसला लिया जाएगा। अतिथि शिक्षकों के मेहमान वाले बयान पर एक बार फिर मंत्री ने सफाई दी। मंत्री ने कहा कि अतिथि शिक्षक हमारे बच्चों की तरह हैं और हम उनके गार्जियन जैसे हैं और इस पूरे मामले में उन्होंने एक बार फिर से स्पष्टीकरण दिया। हमारा जो एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसको ध्यान में रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए और बच्चों की जो हमारे अतिथि शिक्षकों की प्राथमिकता है, इन सारी चीज़ों के नियोजन करके जो बेहतर रास्ता निकलेगा वो सरकार। सर, आपने बयान दिया था कि अतिथि शिक्षक मेहमान है, उससे भी नाराज हैं, कैसे मनाएंगे सर? हमारे बच्चे, हम पहले भी कह चुके, घर का बच्चा अगर नाराज होता है, माता पिता, हम पेरेंट्स हैं उनके, हमारे यहाँ काम कर रहे बच्चे, अगर वो दुखी होंगे तो हमारे लिए दुख का विषय है। उज्जैन महाकाल मंदिर के लड्डू प्रसाद पैकेट पर मंदिर के शिखर और ओम की तस्वीर अब नहीं होगी। मंदिर प्रबंधन समिति ने प्रसाद के पैकेट के डिजाइन करेक्शन के बाद नए पैकेट तैयार कराने का फैसला लिया। प्रसाद पैकेट पर महाकाल मंदिर के शिखर का फोटो होने पर आपत्ति जताई जा रही थी और उसके बाद मंदिर प्रबंधन समिति ने बदलाव का फैसला किया है। बता दें कि महंतों ने इंदौर में बेंच में याचिका लगाई थी। महाकाल मंदिर के लड्डू प्रसाद के पैकेट पर महाकाल मंदिर, ओंकारेश्वर और ओम छापने को गलत बताया था, जिसके बाद हाईकोर्ट के इंदौर बेंच ने महाकाल मंदिर प्रबंध समिति को 90 दिन में फोटो और ओम हटाने के आदेश दिए थे। दरअसल इसके पीछे का जो सर्व प्रमुख जो मकसद है, जो इसके पीछे का आधार है, वो ये कि प्रसाद ग्रहण करने के बाद अमूमन पैकेट्स को कचरे के ढेर में फेंक दिया जाता है, जो कि आस्था पर आघात है। ग्वालियर में T20 में भारत ने धमाकेदार जीत हासिल की है। भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से शिकस्त दी। आपको बता दें कि टीम इंडिया ने 11 ओवर 5 गेंदों में ही लक्ष्य को हासिल कर लिया। 128 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय क्रिकेट टीम में धमाकेदार शुरुआत की, जिसमें कप्तान स्काई यानी सूर्य कुमार यादव की शानदार वो 28 रन और इसके अलावा हार्दिक पांड्या की वो कैमियो पारी 39 रनों की, ये तूफानी पारी। संजू सैमसन ने बड़ी जिम्मेदारी से यहां पर अपनी बैटिंग और 29 रन सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन ने बनाए और बांग्लादेश ने 127 रन बनाए थे और यहां 6 लगाकर यानी छक्का मारकर हार्दिक पांड्या ने जीत का जो इतिहास है वो लिख दिया और यहां 14 साल बाद ग्वालियर में क्रिकेट देखने आए क्रिकेट प्रेमियों का फुल पैसा वसूल हुआ। और ग्वालियर में खेले जा रहे T20 मैच के दौरान टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी और मैच के बाद फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। तो देखिए, पांड्या का बल्ला चमका और इस दौरान ग्वालियर में जो मैच हुआ है, हालांकि कम सीट्स थी और इसलिए बहुत उत्साह थे खिलाड़ी प्रेमी में कि जाएंगे और मैच देखेंगे, लेकिन जिन लोगों ने ये मैच देखा काफी रोमांचित ये पूरा मैच रहा है और शुरू से ही ये उम्मीद थी कि एक बार फिर से भारत जीत हासिल करेगा। नवरात्रि के मौके पर शाहजहांपुर में जमकर डांडिया खेला जा रहा है। शहर में कई जगहों पर महिलाएं गरबा कर रही हैं। शहर में अलग अलग थीम्स पर गरबा आयोजन हो रहा है। आसपास के इलाकों के लोग गरबा देखने के लिए भी आते हैं और यहाँ सभी व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं और कई जगह पारंपरिक गरबा ड्रेस तो कई जगह फ्री स्टाइल ड्रेसिंग, इस तरह की
गरबा आयोजन किए जा रहे हैं, लेकिन इसका थीम इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस पर ही आधारित है, जिसमें आप जो भी पहन कर आए वो भारतीय परिधान ही होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर गरबा आयोजकों के द्वारा थीम रखी गई है। और महिलाओं में खासा उत्साह इस गरबा आयोजन को लेकर रहता है और शाम ढलते ही काफी संख्या में महिलाएं इकट्ठा हो जाती हैं। और बढ़ते आगे, एक तरफ इजराइल का बेरूत पर हमला जारी है तो दूसरी तरफ उत्तरी इजराइल पर लेबनान की धरती से हिजबुल्लाह का हमला जारी है। रविवार को हिजबुल्लाह ने